दोस्तों, आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला वाकई दिल थाम देने वाला रहा। इस मैच में रोमांच, उतार चढ़ाव और चौंका देने वाले लम्हों की ऐसी झड़ी लगी कि शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक दर्शकों की धड़कनें तेज रहीं। पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में आकर पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। हर ओवर में विकेट का खतरा मंडराता रहा और अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी की। भारतीय बल्लेबाजी पर ऐसा शिकंजा कसा गया कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और मैच धीरे धीरे भारत के हाथ से फिसलता हुआ दिखने लगा। ऐसा लगने लगा था कि अब ये मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका की पकड़ में जा चुका है और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी मैदान पर आया असली तूफान। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला और ऐसा आक्रामक खेल दिखाया कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक अंदाज से मैच का रुख ही पलट दिया। चौकों छक्कों की बरसात होने लगी और देखते ही देखते भारत जीत की ओर बढ़ता चला गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया ये चौथा टी20 मुकाबला रोमांच की हर कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपने घातक प्रदर्शन से चौंका दिया और फिर जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, विकेट गिरने लगे, तब अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभालते हुए रन गति को तेज किया और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। यानी दोस्तों, गेंदबाजों के कमाल और बल्लेबाजों के मैच पलट देने वाले इस रोमांचक सफर को हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही चौथे टी20 मैच के सभी रोमांचक हाइलाइट्स भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और अगर आप भी टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 2000 लाइक्स, इसलिए दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज इकाना के खूबसूरत मैदान पर भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका टीम और टीम इंडिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला गया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गिरा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। हालांकि एडन मार्करम भी पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। साउथ अफ्रीका की ओर से रिजा हेंड्रिक्स के साथ क्विंटन डी कॉक पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। यहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही क्विंटन डी कॉक ने अर्शदीप सिंह के सामने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया ये शॉट शानदार था और इसी के साथ डी कॉक ने साउथ अफ्रीका को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इसके बाद दोस्तों, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक और शानदार छक्का और दर्शकों में उत्साह चरम पर पहुंच गया। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स ने भी बड़ा शॉट खेलने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया और अपनी पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे और मैदान के हर कोने में बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे थे। जसप्रीत बुमराह के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी क्विंटन डी कॉक ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। डी कॉक के बल्ले से लगातार लाजवाब शॉट निकल रहे थे। आज मैदान पर चौकों की नहीं बल्कि छक्कों की बरसात हो रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच महज 5 ओवरों में ही 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती और यहीं से टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ। रिजा हेंड्रिक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 18 रनों की पारी खेलकर वो आउट हो गए और साउथ अफ्रीका की टीम को 50 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद गेंदबाजी संभालने आए अक्षर पटेल। उनके ओवर में टीम के कप्तान एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। बैकफुट पर जाते हुए उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया और अपनी पारी का खाता शानदार अंदाज में खोला। ये शॉट वाकई देखने लायक था। वहीं इसके बाद अक्षर पटेल के सामने क्विंटन डी कॉक ने भी बैकफुट से जोरदार प्रहार किया और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस बेहतरीन शॉट के साथ डी कॉक ने 6 रन बटोर लिए और दर्शकों को खूब रोमांचित किया।
अब साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी क्विंटन डी कॉक के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे, जिससे भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। डी कॉक ने एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और गेंदबाजों को लाइन लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिला। इस शानदार शॉट के साथ ही डी कॉक ने अपनी दमदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और टीम के लिए एक शानदार पारी खेल डाली। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी डी कॉक का आक्रमण थमा नहीं। इसी बीच उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचा दिया और एक बार फिर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा और दोस्तों उन्होंने अपनी पारी का छठा छक्का भी जड़ दिया। सामने की तरफ उन्होंने ताकत के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 11वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। यानी साफ था कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के लिए हालात कठिन होते जा रहे थे। इसके बाद गेंदबाजी के लिए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती आए। 12वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान एडन मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी करते हुए एडन मार्करम को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही एक बार फिर मैच में भारत की पकड़ मजबूत होती नजर आई। और इसी के साथ भारतीय टीम की झोली में एक और बेहद शानदार सफलता आ गिरी। वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक और बड़ी कामयाबी दिला दी, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेवॉल्ड ब्रेविस पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से उनका बल्ला खामोश चल रहा था। मगर आज उन्होंने शिवम दुबे के सामने एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ शानदार अंदाज में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ अपनी पारी की बेहतरीन शुरुआत कर डाली। इसके बाद भी ब्रेविस का अच्छा प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन दूसरे छोर पर क्विंटन डी कॉक आज कुछ अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से एक और शानदार चौका सामने की तरफ देखने को मिला। ये देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थोड़े हैरान नजर आए, क्योंकि इस वक्त क्विंटन डी कॉक का विकेट लेना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी हो गया था। साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और डी कॉक पूरी तरह हावी थे। इसी बीच दोस्तों क्विंटन डी कॉक एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग गई। गेंद सीधी विकेट के पीछे चली गई, जहां जितेश शर्मा ने बेहतरीन कैच लपकते हुए भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी। ये विकेट भी वरुण चक्रवर्ती के खाते में गया। 83 रनों की शानदार पारी खेलकर क्विंटन डी कॉक पवेलियन लौट गए और स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों ने राहत की सांस ली। इसके बाद क्रीज पर आए डेविड फरेरा और उन्होंने भी अपने इरादे साफ कर दिए। वरुण चक्रवर्ती के सामने फरेरा ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद डेवॉल्ड ब्रेविस और डेविड फरेरा की शानदार पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम तेजी से रन बटोरने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में भारत के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। शानदार बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 206 रन बनाए और टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 207 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया को एक दमदार शुरुआत की जरूरत थी। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को हल्के से सहलाया और फाइन लेग की दिशा में भेज दिया। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को शानदार आगाज दिला दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और चौका अपने नाम किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया और एक बार फिर दर्शकों में जोश भर दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अभिषेक शर्मा ने गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचाते हुए मार्को यानसन के सामने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से लय में आ गए और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलने लगी। पावर प्ले के दौरान दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरे और 5वें ओवर में ही उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। इसी ओवर में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और भारत को एक बार फिर मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बैट्समैन। उनके सामने भी शुभमन गिल ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक शानदार चौका अपने नाम किया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए, यानी कि ये पूरा पावर प्ले पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर साफ लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े लक्ष्य का पीछा करने की नींव दोनों बल्लेबाजों ने काफी मजबूत तरीके से रख दी है।
इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन की एक और गेंद को शानदार अंदाज में सामने की तरफ खेलते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस बेहतरीन शॉट के साथ उन्होंने अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और 7 ओवर भी पूरे हो गए थे, यानी कि करीब 10 की रन रेट से टीम इंडिया के बल्लेबाज रन बना रहे थे और मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में आता नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, भारतीय टीम को एक झटका लगा जब 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर सेट होने के बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे। इस मैच में शुभमन गिल ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने आते ही शानदार अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की। उन्होंने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए उसे स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज जारी रहा। उन्होंने एक बार फिर एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद बैट्समैन के सामने भी अभिषेक शर्मा ने लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। कमाल की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों, बैट्समैन के सामने ही अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 23 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी कि इस मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ अब और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही थी। इसी बीच दोस्तों, तिलक वर्मा ने एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को लाजवाब अंदाज में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी लगातार जारी थी। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन तिलक का बल्ला उसी आक्रामक अंदाज में गरजता रहा। एक बार फिर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंच चुका था और 10 ओवर की समाप्ति के बाद साफ नजर आ रहा था कि टीम इंडिया का स्कोर बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने एक और ओवर में कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और एक और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस बार वो सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे। फील्डर ने शानदार कैच लपका और भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में एक और झटका लग गया। तिलक वर्मा ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 27 रनों की पारी खेलने के बाद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। उनसे आज एक बड़ी पारी की उम्मीद थी और उन्होंने इसकी झलक शुरुआत से ही दिखा दी। लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक लाजवाब शॉट निकला और उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाकर सूर्य कुमार यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वो पूरी लय में नजर आ रहे थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट 1 बाउंस चौके के रूप में बाउंड्री के पार गया। लेकिन अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और लुंगी एनगिडी के सामने सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला। मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और सूर्य कुमार यादव को एक और चौका मिल गया। इस तरह इस ओवर में उन्होंने कमाल कर दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। मार्को यानसन के सामने उन्होंने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने अब पूरी तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच दोस्तों, अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली। लुंगी एनगिडी आज का 16वां ओवर लेकर आए और उनकी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकफुट से बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। एक और शानदार चौका और भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। अब तो मैदान पर सिर्फ और सिर्फ छक्कों की बारिश देखने को मिल रही थी, क्योंकि लुंगी एनगिडी के ओवर में दोनों भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह टूट पड़े थे। अभिषेक शर्मा ने भी इसी ओवर की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते हुए एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर अब ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए महज औपचारिकता सा लगने लगा था।
इसी बीच दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन कट शॉट देखने को मिला। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार गैप ढूंढते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब चौका अपने नाम किया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ जोरदार चौका जड़ा। सूर्य कुमार यादव महज 12 गेंदों पर ही 40 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे, जबकि दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी अब 90 के स्कोर के करीब पहुंच गए थे। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने एक और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया और अब वो अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच स्ट्राइक पर आए सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब चौका अपने नाम किया। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव महज 14 गेंदों पर 46 रनों तक पहुंच गए थे, यानी कि तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय कप्तान। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एनरिक नॉर्किया की एक और गेंद को बेहतरीन कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी सूर्य कुमार यादव कहां रुकने वाले थे। एक शानदार अपरकट शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवरों में ये मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत रह गई थी। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और चौका मिल गया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा को काफी देर से स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें स्ट्राइक मिली उन्होंने एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों इसी अद्भुत और दमदार बल्लेबाजी के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक यादगार और दमदार जीत दिला दी। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पूरी तरह से मैच का रुख पलट दिया और टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का ये लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल न भूलें।